प्रणम्य विश्वेश्वरवीरदेवं विश्वातिशायि प्रथितप्रभावं शास्त्रानुसृत्य किल धर्मसंग्रहं सुखावबुद्धे विवृणोमि लेशतः। धर्म संग्रह के अंतर्गत मार्गानुसारी के 35 गुणों में से 5वां गुण आ रहा है, वह है इंद्रियाणाम जयः, यानी इंद्रियों पर विजय पाना। तो इंद्रियां किसे कहा गया? तो जानने के साधन को इंद्रिय कहा गया। जानने के साधन को इंद्रिय कहा गया। इंद्र का एक अर्थ आत्मा भी होता है। तो इंद्रिय मतलब क्या हो गया? आत्मा का साधन। आत्मा का साधन मतलब आत्मा के ज्ञान का साधन, उसका नाम इंद्रिय हो गया। अब ये इंद्रियां कितनी होती हैं? तो सामान्यतः अपन बोलेंगे 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन जैन दर्शन से हमने क्या सीखा? 6 इंद्रियां होती है ना। पर इसके अलावा भी और कुछ सीखा तो 2 तरह की इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? नहीं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। तो जो बाह्य इंद्रिय है उसको क्या बोला? द्रव्येंद्रिय। और जो आंतरिक इंद्रिय भी है वो क्या है? भावेंद्रिय। अब बाह्य इंद्रियां तो कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी? स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोतेंद्रिय। ये 5 इंद्रियां होती हैं, बाह्य इंद्रियां या द्रव्येंद्रियां। लेकिन वास्तव में जानने का साधन ये नहीं है, ये निमित्त मात्र है। जानने का साधन तो आत्मा की ज्ञान शक्ति है, जिससे आत्मा जानती है। यदि आत्मा नहीं हो और इंद्रियां हो तो जानना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है कि जो आंतरिक इंद्रियां हैं उसको भावेंद्रिय नाम दिया। और भावेंद्रिय क्या है? वो आत्मा का ही अंश है। आत्मा की ज्ञान शक्ति जो है वो भावेंद्रिय है। और जो बाहर की शरीर की इंद्रियां हैं उनको तो उपचार से इंद्रियां बोला जाता है। लेकिन प्रसिद्ध रूप से कौन इंद्रियां हो गई? कौन सी इंद्रियां प्रसिद्ध हो गई? तो बाह्य इंद्रिय प्रसिद्ध हो गई। जैसे सामान्यतः 5 इंद्रियां होती है, अपन जानते हैं। तो यहाँ पर भी व्यवहार से ही बताया जा रहा है, पर हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये इंद्रियां से भी अधिक कीमती हमारी भावेंद्रिय है। क्यों? क्योंकि यदि आत्मा में ज्ञान शक्ति न हो तो ये इंद्रियां भी किसी काम की नहीं है। यह चश्मा बहुत कीमती हो, 10,000 रुपये का भी हो, 20,000 रुपये का भी हो, 60,000 रुपये का भी हो, लेकिन आंख से अधिक कीमती कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से द्रव्येंद्रियां कितनी कीमती लगे, लेकिन भावेंद्रिय के आगे कीमती नहीं है। तो ये हमको महसूस होना चाहिए। अब यहाँ पर तो उपचार से अभी कहा जा रहा है, मतलब 5 इंद्रियां बता करके कहा जा रहा है। कान, आंख, नाक, जीभ तथा चामड़ी यानी स्पर्शन, ये 5 इंद्रियों शब्द, रूप, गंध, रस અને સ્પર્શ રૂપ પોતપોતાના વિષયમાં अधिक पड़ती आसक्तिનો त्याग करવો। जिसको मार्गानुसारी बनना है, परमात्मा के मार्ग का अनुसरण करना है, तो उसको ये जागृति रखना आवश्यक है कि मुझे इन 5 इंद्रियों को, और इनको इंद्रियों को ही नहीं बल्कि इन इंद्रियों के विषयों को क्या करना? वो त्याग करना। क्यों? कि विषयों का त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा? आसक्ति बढ़ेगी। किस में आसक्ति बढ़ेगी? आत्मा में आसक्ति बढ़ेगी। और आत्मा में आसक्ति बढ़ेगी तो आत्मा का नुकसान होगा, कि जितनी अधिक संसार की आसक्ति होगी उतना संसार में और परिभ्रमण करना पड़ेगा। जितनी संसार की आसक्ति अधिक होगी उतना संसार में परिभ्रमण अधिक करना पड़ेगा। तो जितना अधिक परिभ्रमण करना पड़ेगा उतना अधिक क्या होगा? दुखी रहना पड़ेगा। तो इसको संसार में दुखी नहीं रहना है, उसको संसार का गेट जहां से खुलता है उस ओर मुड़ना ही नहीं। वो गेट कहाँ से खुलता है? तो 5 इंद्रियों से जैसे हम जुड़ते हैं तो 5 इंद्रियों के विषय से जुड़ते हैं, और विषय जुड़ते हैं तो हमारे अंदर आसक्ति पैदा होती है। और आसक्ति क्या करती है? कर्म मनन कराती है, और कर्म मनन से हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ता है। तो हमें क्या करना होगा? तो जिस राह जाना नहीं उस राह देखना नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को चोरी नहीं करना है तो
किसी गली में किसी घर का कोई झरोका है और उस झरोके में ताकना झांकना कि नहीं, और बोले ताक झांक तो लो, मेरे को चोरी तो करना नहीं है लेकिन ताक झांक लो, क्या होगा? हाँ हाँ, नहीं अट्रैक्शन भी नहीं आए, लेकिन क्या बोलेंगे भैया आप ताकोगे झांकोगे ना तो भी उसमें भी क्या होगा कि कभी आप पर आरोप आ सकता है और आपको डंडे पड़ सकते हैं कि क्यों ताक झांक रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है आपके अंदर। अपने अंदर गड़बड़ आने की संभावना है, ये तो एक अलग बात है, पर अपने से ताकने झांकने से भी क्या होगा, अपने डंडे पड़ सकते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये चोरी नहीं करना है ना तो उधर ताको झाको ही मत। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो यदि अपने को जहां पर फंसना ही नहीं है तो वहां अपन जुड़ो ही मत। कभी अपने को आग में नहीं जलना है तो अपन ये नहीं करते कि आग लगा के देखते हैं, है ना, और हाथ डाल के देखते हैं, लेकिन इतने फास्ट निकालेंगे कि अपन जलेंगे नहीं। भैया अपने को क्यों पड़ना उस चक्कर में, जिस काम को करना ही नहीं उस काम में फंसना भी क्यों। तो ऐसे यदि संसार में नहीं फंसना है तो कहां से रोकना पड़ेगा अपने आप को, कि जहां से जुड़ान होता है संसार से, है ना, उस गेट को ही बंद करना पड़ेगा। तो वो क्या चीज है, तो इंद्रियां हैं ना। इंद्रियों से जुड़ते हैं तो फिर संसार में आसक्ति आए बिना रहती नहीं अपनी। अभी अपन इतने कमजोर है, कदाचित अपन हो सकता है कि ताके झाके तो भी अपने अंदर चोरी करने की भावना ना हो, ये हो सकता है, लेकिन इंद्रियों के विषय में जुड़े हैं और हमको आसक्ति ना हो, ये संभव ही नहीं है अभी की स्टेज में अपनी। वो अपन प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं स्वयं अपना अपने। यदि हमने दृश्य को देखा और हमको आसक्ति ना हो, ये बहुत मुश्किल है। शब्द को सुना, अच्छे गीत, मनोरम गीत को सुना और हमारे को उसके प्रति आकर्षण ना हो, ये संभव नहीं है। हमने कोई कीमती चीज देखी, यूनिक चीज देखी, कोई बहुत बढ़िया डिजाइन देखी और हमको उसका अट्रैक्शन ना हो, ये बहुत मुश्किल है। शावक जीवन में तो बहुत ही मुश्किल है, पर साधु जीवन में मुश्किल है। तो क्या करना, तो बोला है कि इससे जुड़ो ही मत, वहीं से रोक लो अपने आप को। और सबसे आसान कौन सा समय अपने आप को रोकने का, जब आसक्ति डेवलप नहीं हुई किसी चीज के प्रति, तब रोकना आसान है। जब आसक्ति डेवलप हो जाए अंदर में, फिर रोकना बहुत कठिन है। तो इसलिए क्या करो, अभी अपनी कमजोर दशा को स्वीकारो। अब कोई बोले मैं तो शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, मतलब मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं, हे शक्तियां, लेकिन उनका उपयोग करने की क्षमता अभी नहीं है। तो इस समय कोई निमित्त आएगा तो उसमें बह जाएंगे। इसलिए क्या करो, जहां तक हो सके निमित्त से ही बचो और अपनी ताकत बढ़ाते जाओ, अंदर की ताकत बढ़ाते जाओ और अभी निमित्त से बचते जाओ। फिर क्या होगा, धीरे निमित्त में रह करके भी हम बचे रहेंगे। लेकिन शुरुआत में यदि अपन ने दुस्साहस दिखाया तो क्या होगा कि वही वाली बात होगी कि किसी को तैरना आता नहीं है और उसने कहा कि इतने लोग तैरते ही हैं, हाथ पांव तो चलाना पड़ते हैं और क्या होता है। तो अपन भी क्या करो, तो डुबकी लगाओ। कहाँ डुबकी लगाओ, तो सिर्फ कुएं में डुबकी लगाओ, तालाब में भी नहीं। क्या होगा, है ना, निकल नहीं पाएंगे बाहर। तो हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि इंद्रिया नाम जय क्यों बोला, क्योंकि अभी आपको ये नहीं बोला है कि राग द्वेष पर जय करो, अभी ये बोला इंद्रियों पर जय करो। एक अपेक्षा देखें तो क्यों, क्योंकि यदि यही जय कर लेंगे तो बच जाएंगे। ऐसा ना हो जाए कि राग द्वेष पर जय करने की बात करें या मिथ्यात्व पर जय करने की बात करें या अतत्व पर जय करने की बात करें, तो पता पड़ा वहां तो जय हुई नहीं और यहां और फंस गए। तो इसलिए यहां पर बोला कि अपन इंद्रियों पर जय करें। अब करना किस पर जय, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति इंद्रियों पर जय करने के लिए इंद्रियों के विषय को छोड़ देता है, त्याग कर देता है, पर वो भी इंद्रिय जय नहीं हो पाती कभी कभी। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि वो इंद्रियों से भावों से जुड़ जाता है। क्योंकि एक छठी इंद्रिय और है मन, तो 5 इंद्रियों को तो छोड़ दिया और मन को नहीं छोड़ा, मन के विषय को नहीं छोड़ा, तो क्या होगा, वो मन के विषय तार जुड़े रहेंगे। तो जो इस विषय को छोड़ना था उस विषय को छोड़ नहीं पाएंगे।
इवन जो आसक्ति छोड़नी थी वो आसक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। मूल में तो आसक्ति छोड़ना है। अब आसक्ति छोड़ने के लिए हमने 5 इंद्रियों पर विजय कर ली कि हमने आंख, नाक, कान आदि के विषय का त्याग कर दिया, लेकिन हमने उनका मन से त्याग नहीं किया। क्या होगा? जुड़ान बना रह जाएगा। इसलिए इंद्रियों का त्याग करना, इंद्रियों के विषयों का त्याग करना, पर ध्यान रखना कि इसके पीछे एम क्या है। एम यह है कि आसक्ति का त्याग करना। तो आसक्ति का त्याग करने के लक्ष्य से जब चलेंगे तो फिर मन पर भी विजय प्राप्त करेंगे, और मन पर विजय प्राप्त करेंगे तब जाकर के वास्तव में उस विषय से बच पाएंगे। नहीं तो काल सोकरी कसई ने क्या किया, या क्या हो गया उसके साथ कि इंद्रिय का विषय तो दूर हो गया, लेकिन भीतर में आसक्ति नहीं छूटी। तो क्या करा, उसने विषय पकड़ ही लिया और मिट्टी के पाड़े बना बना करके मार डाले। कसई था, अब एक्चुअल तो मिली नहीं, तो क्या करे, पाड़े एक्चुअल नहीं मिले तो क्या करा, आर्टिफिशियली बना लिया और उसको मार मार करके अपनी वासना का पोषण कर लिया। तो क्या करना, अपने को अपना एम बनाना। सबसे पहले एम बनाना कि हमको संसार में फंसना है क्या? ये नहीं फंसना है तो हमें कहां से बचना पड़ेगा? इंद्रियों के जुड़ान से बचना पड़ेगा, इंद्रियों के विषयों से बचना पड़ेगा, और भीतर में उनकी आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। ये दोनों काम करना। तो अब यहां बात आती है, आशय यह है कि विकार ने अटकावो ते इंद्रिय जय कहवाय छे। इंद्रिय जय किसको बोला? कि जिससे विकार रुक जाए। व्यवहार से बोलेंगे कि इंद्रियों के विषय को का त्याग कर दो, लेकिन वास्तव में इंद्रिय जय किसको बोला? कि जिससे विकार रुक जाए अपने अंदर का। एक होता है अपने आप को दबाना और एक होता है अपने आप को जीतना। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, दबा करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या मिलेगा? कि हमें उसकी आसक्ति का ही त्याग करना पड़ेगा अंदर में, मतलब ज्ञान पूर्वक उस विषय को जीतना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने मिठाई का त्याग कर दिया, अब महीना भर हो गया, 2 महीना हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अब मिठाई की याद भी नहीं आती, और देखते से ये एकदम याद आता है मेरा इसका त्याग है, तो ये चीज मुझे सेवन नहीं करना। तो अब आसक्ति छूट गई होगी कि नहीं छूटी होगी? नहीं छूटी। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, नहीं छूटती। तो इसका मतलब क्या है कि मन से जुड़ान बना हुआ है, तो वस्तु को छोड़ने पर भी उसका जुड़ान बना रह सकता है। तो परमानेंट त्याग नहीं हुआ वो त्याग कैसे हो सकता है? लीजिए भक्ति सही, वो त्याग कैसे हो सकता है? वास्तव में वास्तविक त्याग कैसे हो सकता है? हाँ, जुड़ान कैसे कम होगा? तो जब तक ज्ञान पूर्वक नहीं सोचेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक जुड़ान नहीं छूट सकता। कहा कि जैसे जोता जहर छे, मतलब इंद्रिय के विषय देखे तो अपने को क्या लगना चाहिए? ये जहर है। ये कौन दिखा सकता है अपने को? ये ज्ञान दिखा सकता है। ज्ञान यानी विवेक यदि जागृत हो जाए तो वस्तु की वास्तविकता जो है वो हमारे भान में आ जाए। अपने को कोई जहर दे खाने को, बहुत सुंदर दिख रहा है, तो कहते हैं किम्पाक का फल कितना सुंदर होता है, पीला पीला एकदम सुंदर, और उसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है, स्वाद भी अच्छा होता है। अब कोई बता दे किम्पाक का फल है तो व्यक्ति लेगा क्या? क्यों नहीं लेगा? हाँ, और कितना नुकसान, मतलब सुख क्षण भर का और दुख अनंत काल का। अनंत काल मतलब फॉर एवर। तो अपन लेंगे क्या उसको? तो वो देख करके अपने को क्या दिख रहा है? उसका फल दिख रहा है ना। फल को देख करके अपने को उसका फल दिख रहा है, उसके सेवन का फल दिख रहा है, तो अपन नहीं लेंगे। तो ऐसी इंद्रियों के विषयों को देख करके हमारे को क्या दिखे?
उसके सेवन का फल दिखे, तो जयवर्धन जी क्या दिखना चाहिए? उसमें क्या दिखना चाहिए? जैसे पत्ता गोभी दिखी मान लो, और किसी को बहुत भाती हो मान लो, अब वो दिखी, अब अपने मान लो बंद है, नहीं खाना है, तो अपन नहीं खा रहे हैं, लेकिन अब गोचरी गए तो दिखेगी तो सही। और मान लो उस दिन कोई सब्जी नहीं मिल रही, दाल ही मिली है, अब उस समय अपने को भाव क्या आएंगे? यदि नियम नहीं होता तो मैं ले लेता, ऐसे भाव आ सकते हैं अपने अंदर, स्वाभाविक है। अभी ये जो भाव आया अंदर में, उस समय अपने को जो कर्म बंधा होगा वो कौन सा बंधा होगा? मान लो गति नाम कर्म बंधा, तो कौन सा गति नाम कर्म बंधा? तिर्यंज गति नाम कर्म बंधा। अब वो हो सकता है कि वो योग संयोग है, पर संभावना एक ये भी है कि पत्ता गोभी में जिस प्रकार कीड़ा पैदा होता है, उस प्रकार का कीड़ा बनने के योग की कर्म का के दलित इकट्ठे हुए। अब अपन यदि उस समय सोचें मेरा राग कितना महंगा पड़ेगा मेरे को, कि कभी कोई मेरे को इसमें छुरी से काटेगा। मतलब जैसे एक तरह से घर में बच्चा हो, घर में मार डाले उसको, ऐसी दशा होगी कि अभी अंदर ही है उस सब्जी में और अभी बाहर भी नहीं निकला हो। उसके पहले क्या हुआ, वो कटिंग होते 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 उसकी कटिंग होगी। तो अब सोचें क्या, यदि वो परिणाम मेरे को मिलेगा तो मेरे को सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा उस समय, और वो दुख मैं सहन कर पाऊंगा क्या? यदि ये शरीर में से ये उंगली कट जाए, कभी किसी मशीन में आ जाए और कट जाए, तो भी अभी ये शरीर को नहीं छोड़ना पड़ेगा। अभी ये इस प्रकार की इसकी रचना है कि यदि इसको कट भी कर दिया जाए तो भी मैं मरूंगा नहीं, मतलब इससे जाऊंगा नहीं मैं बाहर। लेकिन वहां तो ऐसी स्थिति कि वो शरीर और उंगली एक ही है, लट जैसा शरीर, उंगली जैसा शरीर, और वो कटा तो उंगली नहीं कटी, बल्कि क्या कट गया, जीवन का लाइसेंस ही कट गया। तो उस दशा को मैं सहन कर पाऊंगा क्या? मतलब उस वेदना को मैं इमेजिन भी कर सकता हूं क्या ढंग से सहन करने के लिए, सहन करने की कल्पना भी कर सकता हूं क्या वहां? तो यदि नहीं कर सकता हूं तो मुझे वो इंद्रिय का विषय मिलने पर वो जागृति आ जाए कि किसने बताया ये सत्य कि जैसा करेंगे वैसा मिलेगा? तो परमात्मा ने बताया। परमात्मा ने सच बताया होगा या गलत बताया होगा? शाश्वत सत्य बताया, इस संसार के सिस्टम को बताया। तो उस सत्य को यदि मैंने नहीं माना तो भी सत्य तो सत्य रहेगा, तो मेरे को वैसा दिन देखना पड़ेगा। तो वो यदि नहीं देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इंद्रिय के विषय से बचना है, इसकी जानकारी होगी। वो क्या करेगा? वो ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक उस विषय का त्याग कर देगा कि मेरा लाभ है इसमें, तो इस त्याग में मेरा क्या है? लाभ है। तो मुझे इसका भाव ही नहीं करना। और भाव आएगा भी कैसे? जिससे मेरा नुकसान हो उसको मैं सुख का साधन कैसे मानूंगा? तो यहां पर हमारे को एक भीतर की फीलिंग जगाना। इंद्रियाणाम जया मतलब क्या? कि इंद्रिय के विषय तो आएंगे, अपन त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन त्याग करने पर भी जानने में आ सकते हैं, और मन से तो जुड़ान बने ही रह सकता है। तो उस समय अपने भीतर में वो जागृति आ जाए कि जिस समय इंद्रिय का विषय है उस समय ज्ञान का विषय भी जागृत हो जाए। और ज्ञान का विषय क्या करे? इंद्रिय के विषय से अपने को डिस्कनेक्ट कर दे। मतलब इंद्रिय का विषय हावी हो जाए, ऐसा ना हो सके। वो ज्ञान हमारा जागृत रहे और वो पावरफुल रहे, जिससे कि इंद्रिय का विषय मिलने पर ही हम विवेक पूर्वक निर्णय करें और उस विषय से बच जाएं। लेकिन कब होगा? इंद्रिय के विषय का बार बार अभ्यास होगा तो इंद्रिय के विषय का राग का संस्कार बनेगा, और यदि ज्ञान का अभ्यास बार बार होगा तो ज्ञान जागृत हो जाएगा। तो क्या करना अपने को?
ज्ञान का अभ्यास करना। हाँ, जैसे नौकार्षी का समय होता है तो नौकार्षी याद आ जाती है। किसने याद दिलाई? संस्कार में। मतलब घड़ी भी याद नहीं दिलाती, पर संस्कार कितने गहरे हो जाते हैं। पचखंड लेते लेते भी याद आ जाता है मेरे को आज ये करना है, ये नहीं करना है। मतलब ये जागृति कितनी जागृत रहती, हावी हो जाती है विषय की। नहाने के बाद कौन याद दिलाता है कि अब कपड़े ये वाले पहनना है आज और ये नहीं पहनना है। हर चीज, मतलब एक एक चीज की जागृति, क्योंकि हमने उसका क्या किया, बार बार उसका अभ्यास किया है। इस जन्म में भी किया, इसके पहले भी किया। तो इतना अभ्यास जागृत है कि इंद्रिय के विषय से जुड़ना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। कहीं जैसे बहुत जोरदार प्रवचन भी चल रहा हो और उस समय यदि कोई इंद्रिय का विषय आ जाता है, मान लो कोई स्वामी वचन चालू हो गया, तो एकदम से जागृति आ जाती है। मतलब जो लोग सोते रहते हैं प्रवचन में, वो भी 11:30 बजे अपने आप जागृत हो जाते हैं, उठ जाते हैं, 12:30 बजे तक भोजन करके आ जाते हैं। हाँ, पहले चलो बाद में भीड़ हो जाएगी। तो कितनी जागृति। जूते चप्पल उतारे अपने, नए पहने थे और अपन वापस गए तो अपन भूले नहीं कि मतलब वो मेरे नए जूते हैं, इसी डिजाइन के हैं। एक ही बार में उसको पूरा पक्का याद कर लिया। कितनी जागृति। कहीं कपड़े खराब हो सकते हैं कहीं पर बैठने में, उठने में, तो कितनी जागृति रहती है। तो इंद्रियों के विषयों के प्रति कितनी जागृति है अपने। अब ऐसी जागृति किसकी आनी चाहिए? ये ज्ञान की आनी चाहिए कि किसमें आत्मा का नुकसान है और किसमें आत्मा का लाभ है। जिसमें नुकसान है वो काम नहीं करना, यहां तक कि कोई फोर्स करे तो भी नहीं करना। तो ऐसी जागृति लाना है अपने को। ला सकते हैं अपन इस जीवन में। तो उसके लिए हमको इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, मेरा लाभ किसमें, मेरी हानि किसमें। ये लाभ हानि का जो एनालिसिस है वो बार बार चलना चाहिए। और वो उसका आधार क्या होना चाहिए? तो परमात्मा का ज्ञान, जो परमात्मा उपदेश, उस आधार पे हमको लाभ हानि का विश्लेषण करना। तो बोलते हैं, आ रीते इंद्रियों विकार ने काबू में लेवा थी, मनुष्य ने बाह्य अभ्यंतर महान संपत्तियों मले छे। यदि इस रीति से, यानी हमने अपने विकारों को रोक दिया, तो इस रीति से यदि विकारों को काबू कर लिया, तो बोलते हैं मनुष्य को बाह्य और अभ्यंतर महान संपत्ति मिले छे। बाह्य संपत्ति मिलती है और आभ्यंतर संपत्ति मिलती है। मतलब क्या क्या अर्थ हुआ इसका, गुणवर्धन जी? हाँ, तो बाह्य संपत्ति कौन सी है? तो अच्छी गति, अच्छा शरीर, इंद्रियों के विषय, धन संपत्ति आदि जो भी, और इसके अलावा देवगुण धर्म आदि के साधन, ये सब मिलते हैं। ये बाह्य संपत्तियां हो गई। इसमें भी ज्यादा वैल्यूएबल कौन है? हाँ, तो सुदेव, सुगुरु, सुधर्म जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। बाकी सब चाहे कितने वैल्यूएबल दिखें, लेकिन उनका उपयोग की एक लिमिटेशन ही है, उनकी उपयोगिता की सीमा है। मतलब वो अथाह हो, लेकिन उनकी उपयोगिता की सीमा है। किसी के लिए 56 पकवान बना दिए, ये अथाह हो सकता है, लेकिन उसके पेट की कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। उसकी उपयोगिता तो लिमिटेड ही है कि आपको खाना 4 रोटी है, अब आप 4 कैसे भी घुमा फिरा के खा लो, खाना 4 रोटी है। किसी को नहाने के लिए स्विमिंग पूल क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन नहाने के लिए जितना पानी लगना है वो तो फिक्स ही है। तो बाह्य संपत्ति भले अथाह हो, उसके आधार पर हम आकर्षित भी होते हैं, जो इसके पास इतना धन है, इतनी बड़ी हवेली है, इतना बड़ा ही है, लेकिन उसकी उपयोगिता की तो उसकी सीमा ही है। किसी को 6x6 का बेड दे दो तो वे सोने के लिए उतनी जगह लगनी है, इतनी लगनी है। ट्रेन में सोते हैं अपन और घर में सोते हैं,
और घर में 6x6 में सोएं, लेकिन कितने भी सो जाओ, सोने के लिए आवश्यकता तो आपकी उतनी रहेगी। ऑक्सीजन बहुत है हवा में, लेकिन आप जितनी लेते हो श्वास के रूप में वो तो लिमिटेड रहती है। कुआं कितना ही बड़ा हो पर पानी पीने की उतनी सीमा है। तो ऐसी क्या है, बाह्य संपत्ति चाहे कितनी क्यों ना हो, धन आदि, लेकिन उसकी सीमा है उपयोगिता की। पर देवगुरु धर्म जो है वो भी बाह्य संपत्ति है, लेकिन उनकी सीमा कैसी है, वो असीम है। उनकी उपयोगिता कितनी है, असीम है। क्यों? क्योंकि वो अनंत काल तक हमारे को सुख मिले ऐसी व्यवस्था दे सकते हैं। तो ज्यादा कीमती कौन है? बाह्य रूप में भी देखें तो ज्यादा कीमती कौन है? तो देवगुरु धर्म है, सुदेव सुगुरु और सुधर्म। और यदि उनका उपयोग कर लें तो हमको आंतरिक संपत्ति मिल जाए, है ना? तो आंतरिक संपत्ति क्या है फिर? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आदि, ये क्या है? ये आंतरिक संपत्ति है। आत्मा को आत्मा की प्राप्ति हो जाना, आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाना, ये क्या है? ये आंतरिक संपत्ति का मिलना है। आत्मस्वरूप क्या है? वो आंतरिक खजाना है, और उसका जिसने सेवन कर लिया, मतलब उसकी जिसने प्राप्ति कर ली, उसको आंतरिक खजाना मिल गया। लगता है ऐसा? जैसे अपने तप किया, तप करके अपने को क्या मिलना चाहिए? आंतरिक संपत्ति मिलना चाहिए। आंतरिक संपत्ति क्या है? आंतरिक शांति है, आत्म शांति। आत्म शांति कैसे मिलेगी? राग द्वेष के कम होने से। और राग द्वेष कम कैसे होंगे? तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति से। तो अंदर में ये फीलिंग हमारी जागृत करना बार बार कि मुझे अपने आंतरिक खजाने को पाना है। ये मनुष्य जीवन मिला किस लिए मेरे को? तो बाह्य खजाने तो देवलोक को भी मिल सकते थे, फिर देवता तरसते क्यों है मनुष्य गति के लिए? कि यहां पर आंतरिक खजाना मिल सकता है। भले अपन जीव रहे हैं बाहर में, अभी बाहर में अपना समय, अपनी शक्ति, अपने प्राण जा रहे हैं, लेकिन हमारा झुकाव, हमारा इंक्लिनेशन, हमारा बहुमान किसके प्रति होना चाहिए? आंतरिक खजाने के प्रति होना चाहिए। यदि बहुमान रहेगा तो बचने की संभावना है, और बहुमान ही नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएंगे। फिर मनुष्य गति पाओ कि देव गति पाओ, इवन तिर्यंच और नरक गति पाओ, तो देखा है तो बाह्य संपत्ति में अंतर आ जाएगा, लेकिन आंतरिक संपत्ति तो कहीं नहीं मिलेगी, और जो मूल संपत्ति है। लगता है ऐसा? लगता है ऐसा? तो इसकी प्राप्ति का अपने को प्रयास करना। अब बोलते हैं कईयों छे के इंद्रियों असंयम તે દુઃખોનો માર્ગ છે, અને ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય મેળવવો તે સંપદા સુખનો માર્ગ છે। दो मार्ग हैं अलग। कौन कौन से? कौन कौन से? एक दुख का और एक सुख का। इंद्रियों, अब दुख का मार्ग कौन सा है? इंद्रियों का असंयम। बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया। भैया आपको यदि कहीं भी जाते हो तो दो मार्ग दिखते तो आप चुनते हो ना एक मार्ग, तो यहां भी चुनो आप। संसार में भी दो मार्ग है, एक दुख का मार्ग है और एक सुख का मार्ग है। तो दुख का मार्ग क्या है? तो इंद्रियों का असंयम। इंद्रियों का असंयम जो है ये दुख का मार्ग है। अभी इंद्रियों का असंयम है कि अपना असंयम है? बोला जाता है उपचार से, व्यवहार से कि इंद्रियों का असंयम, लेकिन असंयम किसका होता है? आत्मा का ही है, अपना ही है। बोलते हैं वो दुख का मार्ग है। गाड़ी चलाने वाले को यदि असंयम है तो उसके सुख का मार्ग है कि दुख का मार्ग है? यदि गाड़ी कितनी अच्छी, कितनी कीमती क्यों ना हो, लेकिन गाड़ी चलाने में असंयम है तो वो दुख का कारण बनेगा कि सुख का कारण बनेगा? तो अब ऐसी इंद्रियां यदि हम उपयोग कर रहे हैं और जैसे ही इसका असंयम करेंगे तो क्या होगा? अपने लिए दुख का आमंत्रण है। तो बोलते हैं कि इंद्रियों असंयम ते दुखों न मार्ग छे। यानी क्या होगा कि स्वेच्छाचार जो बोलते हैं, स्वच्छंदाचार, कि स्वच्छंद रहना, अपनी स्वेच्छा जीना,
ये कौन सा मार्ग है? ये इंद्रियों का असंयम है। एक होती है रिक्वायरमेंट बेस्ड वर्किंग और एक होती है अटैचमेंट बेस्ड वर्किंग। तो अटैचमेंट बेस्ड वर्किंग करते हैं मतलब ये क्या है? असंयम है। और रिक्वायरमेंट बेस्ड वर्किंग है, ये संयम है। रिक्वायरमेंट जीरो नहीं हो सकती अभी, लेकिन अटैचमेंट फ्री रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उतना कम से कम करना अपने को कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों में कर सकते हैं। तो वो करने से हम दुख से बचेंगे और उसी का नाम इंद्रिय विजय है। तो एक हो गया इंद्रियों का असंयम, एक हो गया इंद्रियों के ऊपर संयम। तो इंद्रियों पर संयम जो है वो सुख का मार्ग हो गया और जो इंद्रियों का असंयम है वो दुख का मार्ग हो गया। तो अपन सोचें जरा अब कि कौन कौन से विषय में अपन इंद्रियों का असंयम रोक सकते हैं। रोकना है, रोकना चाहिए, तो बताएं, बताओ जय बताएं। हाँ, विहार कर रहे हैं। हाँ हाँ, नदी दिख गई। हाँ, तो ये जैसे हैं एरोप्लेन दिखते हैं, मोर दिखते हैं। ठीक है ना, कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट दिखता है, कार्स दिखती है। हाँ, बिल्कुल। तो जिस दिन अपन कोई त्याग करते हैं उस दिन आसक्ति बढ़ने की संभावना रहती है, घटने की संभावना रहती है। दिख जाती हैं? आसक्ति दिख हाँ, नहीं नहीं, पर अपने हाँ दिख जाती है, बिल्कुल सही है। पर वो हावी होने की संभावना इसलिए रहती है क्योंकि अपन ने उस पर ज्यादा अंकुश लगाया है। अंदर तो है ही वो, पर ज्ञान किस समझ से त्याग किया उसको। हाँ, किस समय से। पर सामान्यतः अभी जो हमारी स्थितियां हैं वो ऐसी है कि उस दिन हमारी आसक्ति पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। मतलब रहती है अंदर में, पर वो प्रकट रूप में। हाँ ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि जैसे रसगुल्ला त्यागा तो विकल्प ही नहीं है उसके बाद हाँ सामने में कोई खाए। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। लगभग ऐसे ही है मेरे ख्याल से। नहीं, दोनों बातें। क्या होता है, जो बहुत लंबी प्रैक्टिस कर ली वहाँ ठीक है, पर जैसे उपवास कर लेते हैं, हाँ फिर सामने सब खा भी रहे तो लगभग कुछ ऐसा बोलते भाव नहीं आता। हाँ, बराबर है। वो मन की साइकोलॉजी, यदि मन मान गया तो ठीक है। पर कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। जैसे मान लो कि दे ड्राई फ्रूट्स हैं, अभी आसक्ति ज़्यादा है और अपने त्याग करा, तो जब ड्राई फ्रूट्स दिखेंगे तो ये भाव आएगा, अरे इसमें ड्राई फ्रूट ऐसे नहीं ले सकते, या मतलब एक अंदर में आएगा। तो एक अफसोस का भाव भी आ जाता है कई बार। कई बार वो भी होता है। छोटे में जल्दी राजी होते हैं? हैं, बड़े में थोड़ा सा। हाँ, तो वो जो बड़े में है ना, छोटे में जैसे आज ही उपवास करना है, हाँ तो हो जाएगा। या आज ही अष्टमी आज ही करना है। हाँ, अब जिसका जो विषय है, जैसे किसी को क्या आहार का विषय ज्यादा है अंदर में हावी, तो उसको उपवास वाले दिन शाम को जाते जाते फिर अगले दिन की प्लानिंग शुरू हो जाती है मन में। तो कहीं ना कहीं उसको वो विषय हावी है, उसने त्याग किया है रोक करके अपने आप को किसी तरह। अच्छा है, वो कुछ आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन उसको सावधान भी रहना पड़ेगा कि मेरी आसक्ति कम हो रही कि नहीं हो रही। यदि उसको विकल्प आ रहा है तो उसको ये सोचना चाहिए, मैंने उपवास किया तो मैं इसका विकल्प भी क्यों करूं। और यदि वो सोचे कि देखो मेरा उपवास तो हो गया, मैंने तो बराबर किया, अब पालना तो करूंगा ना अच्छे से, तो प्लानिंग करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो गड़बड़ भी है फिर। उसको प्लानिंग में खेद का भाव आना चाहिए कि मैं क्यों सोच रहा हूँ समय के पहले। ऐसी जैसे मान लो आज हरि का त्याग है। प्लानिंग की भी पहचान। हाँ, प्लानिंग के पचकरण। अब प्लानिंग के पचकरण मतलब भाव ही जागृति है, क्योंकि प्लानिंग का पचकरण हाँ वो टिक नहीं पाएगा उससे, है। जैसे भावों के पचकरण नहीं ले सकते ना, ऐसे के भी पचकरण ले सकते। हाँ, उसमें आ गए दोष लगा तो फिर मैं ये करूंगा, फिर उसको मेजर बनाना पड़ेगा। अभी चलता है इसलिए कर लेते हैं। हाँ मतलब हाँ कि उसमें दोष नहीं लग रहा है, प्लानिंग में हाँ खाने में दोष लग रहा है, हाँ। प्लानिंग में दोष नहीं लग रहा है। नहीं तो अब जब अच्छे लेवल पे कोई करना चाहेगा त्याग तो करेगा, प्लानिंग का भी त्याग करूंगा, और प्लानिंग कर ली फिर भी तो फिर मैं इसके बदले ये प्रायश्चित करूंगा। जैसे किसी ने लिया ना कि मन में भी अब्रह्मचर्य का भाव नहीं आना चाहिए।
आ गया तो मैं इसके बदले में भी आई विल करूँगा। तो वो वाला पार्ट आना चाहिए था कुमार महाराज जी। तो मतलब इतनी अंदर में जागृत सत्व बढ़ जाए और जागृति आ जाए। तो एक तो ये पार्ट हुआ हमारे बिहार के समय का, है ना। और नए वर्जन जी, इसमें आप ध्यान रखना है अपने को, है ना। इसलिए सबसे अच्छा है कि अपन नीचे देखकर चलें, समिति का पालन करें। और हाँ, जोर से बोलो। सुनने में, हाँ। जैसा पसंद नहीं वैसा सुनने को मिले तो क्या होता है? असंयम आता है, क्योंकि द्वेष भी असंयम ही है। अरुचि किसी के प्रति आना ये भी असंयम है, रुचि आना ये भी असंयम है। तो ये इसको कैसे बचाएंगे अपन? इससे कैसे बचेंगे? एक चीज सोच लें कि जो अपनी सीमा से बाहर है उसके बारे में सोचने से होगा क्या। जैसे कहीं सामने बर्डिया भवन से बहुत जोर जोर से वॉइस आ रही है, अब वो चल रहा है साउंड, अब उससे अपने को सोचने से होगा क्या? आपको पढ़ाई करना है तो यही सोचना पड़ेगा ना कि अपने को इससे होगा क्या। बाकी तो आप कान वाला क्या है, बंद भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, पर मानसिकता से उसको बंद कर सकते हैं, मानसिकता से कट ऑफ कर दें उसको, ये सोचना ही नहीं इस बारे में। रेलवे स्टेशन पे जो व्यक्ति काम करता है उसको वो, हाँ, जैसे यहाँ होता है, वो तो सुन के होता है। हाँ, तो भी मतलब जैसे उसका हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, वो भी प्रैक्टिस करते करते हो गया, ये भी प्रैक्टिस करते करते हो सकता है। रोज सुनेंगे तो होता है। हाँ, अब रोज सुनने का मौका नहीं मिलेगा तो रोज ज्ञान का अभ्यास कर लो। मतलब मानसिकता पलट लो, एक ही दिन में भी हो सकता है। जैसे किसी किसी को घर में किसी की आवाज नहीं सुहाती, अब उसने कोई जॉब किया और वहाँ जॉब में उसको कोई मशीनों की आवाज आ रही है, उसने पहले दिन माइंड सेट कर लिया ये होगा। जैसे एरोप्लेन में भी एक अलग प्रकार आवाज आती है, तो पायलट जिसको बनना है वो आवाज को मान ले, ये आवाज आएगी मेरे। तो जिसका जो जॉब पीड़ा होती है एयरप्लेन में टेक ऑफ और लैंडिंग, हाँ, बट फिर भी मानना ही पड़ता है कि होगा ये तो। इवन जैसे शिविर में आते हैं लोग, तो वो भले उनकी रूटीन जो भी रही हो पहले कल तक, पर 5 दिन के लिए आए तो 5 दिन की वो मानसिकता सेट कर लेते हैं, तो साइकोलॉजी जल्दी भी सेट हो सकती है। और अपने पास एडिशनली ज्ञान है, तो दो चीजें, एक सामने वाले का मैं कुछ कर नहीं सकता, एक ये पॉइंट मन में आ जाए, उसमें यह है कि मेरे को नुकसान क्या हो रहा है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मेरे उपयोग को और एकाग्र करने का मौका मिल रहा है, मेरी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का एक अवसर मिल रहा है। तो क्या होगा, अपन और प्रैक्टिस करेंगे उसमें, ऐसे करके अपने आप को बचा सकते हैं। पर आड़ ध्यान में नहीं जाना। और क्या कर सकते हैं हमारे सब, कोई अच्छा विषय बता। आप मत, जब तक आप सोच के रखें, जहां अपने को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे बोलते मतलब कि जैसे मन है, जैसे चक्षु भी हमें सबसे ज्यादा असंयम का कारण होता है। जैसे भोजन भी रंग अच्छा चाहिए, मतलब तो कपड़े का भी रंग अच्छा चाहिए, मतलब तो चक्षु सबसे ज्यादा आकर्षित बोला, करते जीवा हैं। और चक्षु ये दो कोई कर ले तो ऐसा, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सब में वो खाने में भी वो देखते हैं, मतलब हाँ, चक्षु बहुत जल्दी दूर से विषय को ग्रहण दूर से करने विषय के तो ग्रहण वो करते आ हैं। जाते चक्षु में कि बिल्कुल। इसके तो क्या संपर्क में जाना पड़ता है, मान हाँ, लीजिए चक्षु का तो क्या बहुत दूर का लगा हुआ विषय है तो बिल्कुल। संपर्क में आ जाता और इसका विषय हर समय मिलता रहता है। है हर समय, और मतलब सबसे ही जुड़ गया वो, हाँ, मतलब और भोजन से, वस्त्र से, वस्तु से, मतलब रूप सबसे ही जुड़ गया।
कि घर भी रहना है तो डिजाइन इंटीरियर अच्छा चाहिए। चक्षु का सबसे जुड़ना पावरफुल है बहुत ज्यादा। हाँ। जैसे है मन का जैसे वैसे चक्षु भी जैसे बहुत क्या ज्यादा। होता है, आपने कान से किसी के बारे में सुना हाँ, तो उसका आपको उतना एहसास नहीं होगा, लेकिन आँख से देख लिया आपने तो वो चीज़ आपके अंदर में बस जाएगी, बैठ जाएगी, हाँ, पक्की हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं वीडियोग्राफिक मेमोरी ज़्यादा होती है व्यक्ति की। हाँ, तो क्यों? क्योंकि वो आँख का सीधे अंदर तक वो हो जाता है इफेक्ट, आँख के माध्यम से जो विषय ग्रहण होता सीधा है मन पे। हाँ मन तक चले जाता है, स्टोर हो जाता है। पर अब इसमें अपने को बचना तो पड़ेगा, तो इसलिए फिर कब इंद्रियों का संयम करो जहाँ जितना कर सकते हो। इसलिए बीज जाति से बचो। फिर उसके बाद जो बहुत आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं उसको मत देखो, इसलिए पीठ मतलब अपनी आंखें दीवार की ओर रख करके अपन याद करो गाथा, मतलब जहाँ जहाँ बच सकते हो बचो, नीचे देखकर चलो। पर अब ये सब सावधानी रखते हुए अपने पर वो जचना चाहिए, हाँ मैं कमजोर हूँ। जैसे कमजोरी के दो पक्ष बताए इन्होंने, एक विहार का बताया, एक इन्होंने बताया नॉइज का, है ना। ऐसे आप बताओ स्पर्श का। तो अब ये स्पर्श के विषय से बचने के लिए ना, पूरी ताकत लगाना। साधु जीवन में सबसे बड़ा विषय कौन सा है देखा जाए तो, मतलब बाकी सब विषय तो अपना महत्व रखते ही हैं, पर स्पर्श का विषय विशेष महत्व रखता है, विशेष करके भोग वाला स्पर्श। तो वो विषय से हमको पूरा बचना, उसके लिए पूरी सावधानी रखना। और बाकी स्पर्श भी, चाहे कोई सा विषय हो, अपन बैठते हैं वो जगह भी, धूप ठंड भी, ये सब चीजें, इन सब विषयों से ही बचना है अपने। कुछ कुछ चीजों को तो लॉक कर देना कि ये तो करना ही है, ये मस्ट है, ये तो मुझे पालन करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका ध्यान रखना अपना, ठीक है ना। कल और सोच के आना है अपने को कि 5-5 विषय फिर लाना है। लाएंगे? ठीक है, तो कल कहाँ शुरू करेंगे अपन? यहीं शुरू करेंगे। कल सबके 5-5 विषय आएंगे कि हमने ये सोचा है। ठीक, ओम शांति। मंगलम भगवान गुरु मंगलम गौतम गुरु मंगलम स्त्री भद्रादि जयेंद्र मोस्त। इच्छा